सीए से भी एक ऐसा काउंसलिंग जिसे हर एक बच्चे को करना चाहिए जिनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई के अंदर एडमिशन लेना है। ये जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है, लेकिन स्पेशल राउंड होने की वजह से यहाँ पे अगर कट ऑफ का डिफरेंस देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब लाखों रैंक पर यहाँ पर बच्चों को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में सीए से भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि इस बार का सीसैप काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहती है, कब तक चलेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा आपको, हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के कॉलेज अलॉटमेंट तक हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कुछ रिकॉर्ड्स भी आपको दिखाएंगे, कैटेगरी वाइज दिखाएंगे कि किस लास्ट रैंक तक सीसैप के अंदर बच्चे को एनआईटीज किस लास्ट रैंक तक मिलता है, मेल फीमेल कैंडिडेट में कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई ये हर एक चीज़ पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। देखो, सीसैप जोसा का स्पेशल राउंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होती है, जिसके लिए इस बार यानी कि 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है 28 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपके एक साथ में चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से वैकेंसी जो है, जैसे जोसा में जितनी सीट बचती है उसी पे सीसैप के अंदर काउंसलिंग होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। जोसा की बात करें तो वहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सभी पार्टिसिपेट करते हैं, सभी इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है। और हर साल जो सीट बच जाती है वो 10 से लेकर के 14,000 के आसपास। अभी सीटें बढ़ी है तो आप 12 से लेकर के 14,000 के आसपास मानकर चलिएगा कि इसी बीच में आपका वैकेंट सीट रहने वाला है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर। 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका चलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त 2026 तक। और वहीं आप सभी का जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस लॉकिंग हो जाएगा 5 अगस्त 2026। इस बार सीसैप ओनली 2 ही राउंड में कंडक्ट होने वाला है, जबकि लास्ट ईयर यही सीएसबी का काउंसलिंग टोटल 3 राउंड्स में कंडक्ट हुआ था। लेकिन जब काउंसलिंग 2 राउंड में कंडक्ट हो रहा है तो इस समय पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। तो अभी इस बार जब सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। मान के चलें आपको कोई सीट पसंद नहीं है और आप ऑन टाइम विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपका पैसा भी जो आपने पे किया है, एसएएफ, पीएएफ जो पे किया है, या फिर यहाँ पे एसआर या फिर एसआरपीएफ जो आईएएफ 1 होता है, 2 होता है, अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो वो पैसा आपका रिफंड भी नहीं होगा। इसीलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है इस काउंसलिंग के अंदर। तो वो सारी चीजें करेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि किस लास्ट रैंक तक यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। सारी बात करेंगे, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सीसैप में जिस लास्ट रैंक तक कॉलेज मिलती है वहां पर देखो, कॉलेज तो आपको 3 लाख 4 लाख रैंक पर भी मिल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज मीन्स कि सीसैप के जिस लास्ट रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा वहां पे ब्रांच में आपको थोड़ा सा नीचे का ब्रांच लेना पड़ेगा, और कॉलेज या फिर ब्रांच आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपके पूरे लाइफ पे आ जाएगा। जहां आप एडमिशन लेंगे वहां का अच्छा कल्चर, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और आप ये मत भूलना कि इंजीनियरिंग का मोटिव एक हाई ग्रोथ करियर होता है। और इसी बीच रिसर्च करते हुए हमने एक ऐसा रास्ता को ढूंढा है जिसे शायद आपने मिस कर दिया होगा, जो कि है अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के पार्टनरशिप के साथ आता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर वाई कंसीडर अल्टा, अल्टा में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए? तो इसके बहुत सारे जेन्युइन रीजन है। सबसे पहला रीजन जो मैं आपको बताने का प्रयास करूं, अल्टा फुल्ली आपको प्रैक्टिकल लर्निंग देता है। डे 1 से यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाया जाता है और प्रोडक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इन्होंने बैच 2026 के लिए लॉन्च किया है अल्टा एआई जेनेसिस, जो कि एक 6 वीक्स का इंटेंसिव है उन बच्चों के लिए जो अभी न्यूली एडमिशन लेते हैं इनरोल्ड होने के बाद और कॉलेज शुरू होने से पहले। इन 6 वीक्स में स्टूडेंट्स एक लाइव वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं विद फुल यूआई डिजाइंस एंड एनिमेशन इंट्रैक्शन के साथ में। अपना खुद का एआई मॉडल ट्रेन करते हैं स्क्रैच से। और अब तक बच्चे गेमिंग प्लेटफॉर्म, मनी सेविंग प्लेटफॉर्म जैसे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर चुके हैं। मतलब प्रोग्राम खत्म होते होते वर्किंग पोर्टफोलियो रेडी, जो डायरेक्टली लिंक्डइन और गिटहब पे जा सकता है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले पहले।
और अल्टा एआई जेनेसिस ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे 4 साल का रोड मैप है। सेमेस्टर 1 में लाइव पोर्टफोलियो शिप करते हो, सेमेस्टर 2 में अपना पहला एआई पावर्ड ऐप डिप्लॉय करते हो, ईयर 2 में रियल वर्ल्ड डेटा पर एमएल मॉडल्स ट्रेन करते हो, और ईयर 3 में उन्हें क्लाउड पर डिप्लॉय करके प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट्स बनाते हो, और ईयर 4 जो कि आपका लास्ट ईयर होगा, जहां पर अपना खुद का 7B पैरामीटर एलएलएम फाइन ट्यून करते हो। तो आपने इस एआई जेनेसिस में जो भी सीखा वो अगले 4 साल आप पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए अल्टा में ग्रेजुएशन के दिन सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, बल्कि मिलता है आपको एक पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स और प्रूफ मिलता है कि आप एआई एरा और एआई जॉब्स के लिए रेडी हो। और इस करिकुलम को बनाया है मांग इंजीनियर्स ने, जो खुद इंडस्ट्री में हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप कंपनीज में, जो जानते हैं कि रिक्रूटर्स आखिर कैसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है। और यही लोग रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में कोड रिव्यूज, करियर गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज, ये हर एक चीज़ करते हैं। और ये सिर्फ प्रोमिसेस नहीं है, बल्कि अल्टा के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट 25,000 रुपीज़ पर मंथ तक का इंटर्नशिप को क्रैक कर रहा है। क्योंकि जब आपके पास प्रोजेक्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क्स होता है तो ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलती है। बाकी इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। डे 1 से ही आपको फ्री मैकबुक फॉर लाइफ, जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी और 15+ एआई टूल्स का एक्सेस मिलता है, और साथ ही ₹50,000 तक का एनुअल हैकाथॉन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, जो इनका एंट्रेंस होता है एसेट के थ्रू। ठीक है, अल्टा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपसेस की बात करें तो इनका पुणे, गुरुग्राम, इंदौर, हैदराबाद जैसे टॉप आईटी पावर हाउसेज में इनके कैंपसेस हैं। और डिग्री भी आपको AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलती है, और सिर्फ एक एग्जाम को देकर के, एक टेस्ट को देकर के आप इनमें से किसी भी कैंपस का पार्ट बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 26 जून को इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है, 27 जून को टेस्ट होने वाला है। सो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अल्टा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सो लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के अप्लाई करिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, अगर हम सीसैप की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है, जितनी सीट बच जाती है उस पर होता है, और हर बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि तब तक कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल चुका होता है, जैसे जैक दिल्ली के थ्रू, जैक चंडीगढ़ के थ्रू, AKTU के थ्रू, उसके अलावा जोसा के थ्रू ही बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है NITs, IITs, IIITs और GFTI में। तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी, टोटल 2 ही राउंड होगा, तो डिसीजन आपको फर्स्ट राउंड में ही लेना होगा। पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा तो उसी समय आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको करना क्या है। जैसे आपने टोटल 20 प्रीफरेंस को, 20 प्रीफरेंस को फिल किया इस तरीके से सीक्वेंस वे में, और राउंड 1 में आपको यहाँ पे 15th नंबर का चॉइस मिलता है। ठीक है, 15वें नंबर का चॉइस मिलता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये पसंद है तब आप लीजिए, और नहीं पसंद है तो डिसीजन ले लीजिए कि करना क्या है। सीट को विड्रॉ करना है तो यहीं पे करिए। लास्ट राउंड यानी कि सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसके लिए आप स्लाइड या फिर फ्लोट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मान के चले अगर इसमें चेंजेस नहीं हो पाता है और सेम सीट आपको मिलता है, तब भी सेम सीट भी आपको लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके का ऑप्शन होता है। एक होता है कि सरेंडर कर दे सीट को। ठीक है, सीट को सरेंडर कर देंगे तो जो सीट आपको मिला हुआ है उस सीट को छोड़ करके, मतलब ये सीट आपके हाथ से चला जाएगा। नेक्स्ट राउंड में अगर कोई मिलता है तो इससे ऊपर का सीट अगर आपके कट ऑफ से क्लियर होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देंगे तो ये सीट आपके हाथ से चला जाएगा। तो एक नया टर्म यहाँ पे आ जाता है, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज। ये सारे टर्म तो आपने जोसा में सुना होगा, लेकिन सरेंडर आपने नहीं सुना होगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको सरेंडर का मिल जाता है। तो जो भी डिसीजन लेना होता है आपको राउंड 1 में ही लेना होता है। राउंड 2 में स्लाइड या फ्लोट करके आगे बढ़ेंगे और सेम सीट भी मिल जाता है, इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको वो सीट लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, सीसैप का काउंसलिंग थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसीलिए हमने एक प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है। जितने बच्चे हैं इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसके लिए हम आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट करते हैं, और वो जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाता, टिल एडमिशन, फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपके साथ रहेगा। कब आपको क्या करना है, हर एक चीज़ पे आपको गाइड किया जाता है। कब आपको फीस को पेमेंट करना है, कब क्या करना होगा, कब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, इवन फिजिकल रिपोर्टिंग तक। जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते कॉलेज में, फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, जिससे कुछ चीज़ें आपका मिस ना हो, हर एक चीज़ पे आपको गाइड किया जाएगा। इवन आपके रैंक पे आपका चॉइस फिलिंग भी करके दिया जाएगा।
जो सीट मैट्रिक्स आएगी, जो वैकेंसीज आएगी, जितनी सीट बच रही होगी, उसमें से हम लोग आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग भी आपको करके देते हैं। इसीलिए सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जरूर इनरोल करिए काउंसलिंग सपोर्ट में, जिसका फीस बहुत ही नॉमिनल सा है 999। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और कांटेक्ट करते ही आपको मेंटर अलॉट किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हर एक चीज़ आपका उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी। आपको सही कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी। सो आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सीसैप, जैसा कि आपको पता है कि ये स्पेशल राउंड होता है, यहाँ पे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज मिल जाता है। जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में मेल कैंडिडेट को लगभग 1,27,000 रैंक तक भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी एनआईटीज़ के अंदर। जबकि फीमेल की बात करें तो 2,01,000 आसपास, ठीक है, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड कहता है लगभग 2 लाख रैंक तक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,90,000 तक मेल में, और फीमेल में 2,45,000 के आसपास तक। ओबीसी की बात करें तो 1.49 लाख, और जबकि फीमेल की बात करें तो 2.62 लाख, मतलब 2,62,000 के आसपास। एससी की बात करें 2,71,000, और एससी में फीमेल की बात करें तो 2,94,000 के आसपास तक आपको एनआईटी मिलने की चांस होता है। वहीं एससी में फीमेल की बात करें तो 2,94,000 रैंक तक भी आपको एनआईटीज़ के अंदर जो है एडमिशन मिलने का चांस रहता है। एसटी की बात करें तो 5,30,000 रैंक तक मेल में, और फीमेल में 7,41,000 रैंक तक। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़े से ब्रांचेज यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रिपल आईटीज़ के अंदर जनरल कैटेगरी में 2,07,000 रैंक तक, फीमेल में 3 लाख रैंक तक। वहीं एसटी की बात करें तो 11 लाख रैंक तक भी यहाँ पे कॉलेज आपको मिलने का चांस रहता है ट्रिपल आईटीज़ के अंदर। लेकिन हाँ, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, सो ब्रांच में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बाकी जिस अकॉर्डिंग आपका रैंक है वहां पे उसके हिसाब से आपको मिलने का चांस रहता है, ठीक है। थोड़े से अच्छे रैंक है, जैसे आपका रैंक 1 लाख रेंज के आसपास है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप के ब्रांचेज मिलने का चांस रहेगा। जीएफटीआई की बात करें तो जीएफटीआई यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में लगभग 13 लाख से ऊपर रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11,85,000 रैंक तक, ओबीसी की बात करें तो 14,64,000 रैंक तक, एससी की बात करें तो 14,69,000 रैंक तक, और एसटी की बात करें तो 14 लाख रैंक तक। देखो इसमें होता क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। राउंड 2 तक जो टिक गया सीसैप के, ठीक है, बहुत बच्चे तो सोचते हैं कि नहीं मिलेगा तो हम किसी बेस्ट कॉलेज के अंदर, मतलब प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे, वहां पे मुझे सीएससी मिल जाएगा। तो ऐसे में बच्चे रिस्क नहीं लेते हैं, तो जो रिस्क ले लिया उसको इसी रेंज में थोड़े अच्छे कॉलेज मिलने का भी चांस रहता है। इसीलिए आप अगर हमसे जुड़कर काउंसलिंग करवाते हैं सीसैप का, तो हम लोग आपका हर एक चीज़ एकदम स्मूथली करवा देंगे। तो इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के अभी जल्दी से सीसैप के लिए इनरोल कर लीजिए, सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट के लिए पार्टिसिपेट कर लीजिए। बाकी जो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मैंने एसेट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बताया है, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक है, सो लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के आप लोग एसेट के लिए अप्लाई कर लीजिए, जिसके अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। अगर आप अपने रेंज में और अपने आसपास के सिटीज़ में एक बेहतरीन कॉलेज की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से जाइए और जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।